एज अ स्टूडेंट इंटर्नशिप्स आपके प्रोफाइल में काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिल कहाँ रहा है। तो इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज द टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सेकंड इज द स्किल्स दैट यू हाईलाइट इन योर रेज्यूमे व्हाइल अप्लाइंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 3 कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स। सम ऑफ देम आर ऑलरेडी लाइव एंड सम ऑफ देम आर अपकमिंग। जो भी अपकमिंग है उसका डेट आप नोट करके रख लेना सो दैट यू अप्लाई फॉर देम एज सून एज इट बिकम्स लाइव। एंड इन कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स के साथ मैं आपको स्किल्स भी बता दूंगा that you can highlight in your CV that will increase your chances of conversion. So those skills will basically match the company profile and the job profile. And at the end of these 3 corporate internships, I will also tell you about some government internships that are hiring on a rolling basis. Government internship का ये benefit होता है कि the skills requirement या फिर जो requirement होती है from the candidate expectation is slightly less. So अगर आप fresh start कर रहे हो, it's a very good option. Definitely government internships में भी काफ़ी ज़्यादा applications आती है and stipend बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, maybe around in the range of 10,000 to 15,000 per month रहता है stipend, but it's a very good if someone is starting fresh. And before we start, I will keep coming up with such internship opportunities as and when they become live, so make sure you subscribe to the channel so that you stay updated. So पहला internship opportunity है Goldman Sachs की तरफ से in their analyst program. बहुत ज़्यादा ही reputed program है. It can add great value in your profile if you convert it, but definitely it's very competitive as well. So मैं आपको वेबसाइट में जाके भी डिटेल्स दिखा देता हूँ। आप अगर गोल्डमैन सैक्स के इंटर्नशिप के वेबसाइट पे जाओगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो यू कैन चेक दैट लेटर एज वेल। आपको वहाँ 3 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। एक है 2025 समर एनालिस्ट प्रोग्राम विच इज़ द इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप अगर ग्रेजुएट करते हो बाय एंड ऑफ 2025 या फिर इन द मिडल ऑफ 2026 देन डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप। जो नेक्स्ट है दैट इज 2025 न्यू एनालिस्ट प्रोग्राम। दैट इज अ फुल टाइम रोल, वो इंटर्नशिप नहीं है। आप अगर 2024 एंड में ग्रेजुएट होने वाले हो या फिर मिड ऑफ 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हो देन आप फुल टाइम रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन गोल्डमैन सैक्स इफ यू वांट टू। सो सेकंड वाला उसके लिए है। एंड थर्ड इज अगेन एन इंटर्नशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट उसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। सो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम में विच इज द काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज स्टिल ओपन। सो अगर हम इसका डिटेल्स अंदर जाके देखें सो यू कैन सी द एप्लीकेशंस विल ओपन ऑन 1st of July। ये डेट नोट करके रख लो। मेक श्योर यू अप्लाई एज सून एज द एप्लीकेशन ओपन्स। उसके बाद जैसे मैंने बताया था दिस इंटर्नशिप इज ओपन फॉर बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स students and anyone who is graduating between December 2025 and May 2026, तो उनके लिए ये applicable है। एंड ये प्रोग्राम जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 8 to 10 वीक्स का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप जब भी अप्लाई करोगे एंड रेज्यूमे भेजोगे कौन से ऐसे स्किल्स है जो आपको हाईलाइट करने चाहिए अपने सीवी में फॉर गोल्डमैन सैक्स एंड स्पेशली फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स से मैंने बात किया था जिन्होंने ये वाला प्रोग्राम कन्वर्ट किया है, बट डेफिनेटली देवर IIT स्टूडेंट्स एज वेल, बट काइंड ऑफ द skills that you need is kind of similar। तो आप नोट करके रख सकते हो अगर आपके पास वो स्किल्स है या फिर आप अगर डेवलप कर सकते हो कुछ कोर्सेज करके बाय जुलाई, आप डेफिनेटली वो स्किल्स हाईलाइट करना अपने सीवी में। सो सम ऑफ द स्किल्स आई गॉट फ्रॉम स्टूडेंट्स आर, आप अगर क्वांट साइड में इंटरेस्टेड हो आप डेफिनेटली क्वांट के स्किल्स हाईलाइट कर सकते हो। नंबर क्रंचिंग के स्किल्स है आपके पास तो वो हाईलाइट कर सकते हो। नंबर क्रंचिंग, क्वांटिटेटिव स्किल्स, एक्सेल, आर, पाइथन, अगर आपको ये टूल्स आते हैं डेफिनेटली हाईलाइटेड। अगर आपने कोई भी मॉडलिंग प्रोजेक्ट किया है, मशीन लर्निंग या फिर डेटा मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किया है, आप वो हाईलाइट कर सकते हो। उसके साथ ही आप डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स अगर आपने किए या फिर डेटा एनालिटिक्स में आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो हाईलाइट कर सकते हो। साथ ही में क्वांटिटेटिव फाइनेंस अगर आपने किया है या फिर कोई भी एक्सपर्टीज़ है, कोई भी कोर्स किया है उस पर डेफिनेटली वो हाईलाइट तो कर देना। अगर आपका ये क्रैक हो गया देन डेफिनेटली द कन्वर्शन चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके साथ ही मार्केट्स एंड ट्रेडिंग अगर आपने किया है, ट्रेडिंग में कोई एक्सपीरियंस हो, अगर लाइव ट्रेडिंग भी किया है आपने तो वो हाईलाइट करो कि आपने ट्रेडिंग में क्या सीखा है। मार्केट्स का कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी हाईलाइट कर सकते हो। सो ये तो एक अपकमिंग इंटर्नशिप थी जिसके आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो इन द मीन टाइम। बट अब ऐसी एक इंटर्नशिप बताता हूँ जो ऑलरेडी लाइव है एंड आपको एप्लीकेशन शुरू करनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। तो ये है जियो के इंटर्नशिप्स फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर कैंपस स्टूडेंट्स। स्पेशली अगर आप गैप ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल इन देयर कॉलेज। एंड अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स ओपन मिलेंगे। जैसे गोल्डमैन सैक्स में बस एक ही पर्टिकुलर रोल था, बट जियो में बहुत सारे रोल ओपन है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा टेक हो तो भी आपके लिए रोल्स है, अज्योर में रोल्स है, बहुत सारे रोल्स है। अगर आप जनरल स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हो आपके लिए भी रोल है, मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, सेल्स में इंटरेस्टेड हो, सभी के लिए बहुत सारे प्रोफाइल ओपन है। बट ये जो इंटर्नशिप्स है बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, सो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड आपके लिए मैं कुछ ऐसे
से इंटर्नशिप्स एंड उनके जॉब आईडी यहाँ पर स्क्रीन में डाल देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू फाइंड सर्टेन इंटर्नशिप्स। तो ये बेसिकली वैसे जॉब रोल्स है जो बहुत ज़्यादा टेक हैवी भी नहीं है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास थोड़ा भी स्किल्स है, कॉमर्स का स्किल्स है या फिर आपके पास थोड़ा भी फाइनेंस का स्किल, स्ट्रैटेजी का स्किल, सेल्स का स्किल कुछ भी है, तो आप इन पर्टिकुलर रोल्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड आपके सीवी में कैसे स्किल्स आपको डालने चाहिए, बिकॉज ये जियो का इंटर्नशिप है तो आप समझ सकते हो वट एवर यू हैव डन इन द डिजिटल वर्ल्ड, आपने कोई भी डिजिटल चीज़ें की है उसको हाईलाइट करो। इवन इफ़ यू हैव वर्कड इन डिजिटल कॉमर्स उसको हाईलाइट करो, आपने डिजिटल मार्केटिंग किया है उसको हाईलाइट करो। अगर आपने टेलीकॉम सेक्टर में वर्क किया है ना, डेफिनेटली बिकॉज इट्स टेलीकॉम कंपनी इट विल एड ग्रेट वैल्यू। अगर आपने एयरटेल के ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया या फिर कुछ भी वैसा किया था, वो तो सबसे ऊपर आना चाहिए आपके सीवी में। योर चांसेस ऑफ कन्वर्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज अ लॉट। बट अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में नहीं काम किया है, उसके बाद भी आप बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो हाईलाइट कर सकते हो। स्पेशली अगर फाइनेंशियल एनालिसिस में करना चाहते हो तो आप आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग के स्किल्स हाईलाइट कर सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं वो हाईलाइट कर सकते हो। उसके साथ साथ जो डिजिटल स्किल्स मैंने बोले वो डेफिनेटली आप हाईलाइट कर सकते हो। इन डिजिटल मार्केटिंग आपने कुछ किया है या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हाईलाइट करो। डेटा एनालिसिस इज अगेन वेरी एप्लीकेबल हियर एज वेल, आप डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट भी हाईलाइट कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर आपने कुछ भी सेल्स या मार्केटिंग डोमेन में किया है आप वो भी हाईलाइट करो। देयर आर अ लॉट ऑफ रोल्स विच रिक्वायर पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन एज वेल। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली इनके वेबसाइट पे जाओ, लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आप बाद में देख सकते हो। एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट इंटरेस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोफाइल दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर। एंड अगर आप सबमिट करोगे इंटरेस्ट तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना रहेगा। एंड जिसके लिए मैंने पहले भी बोला था कि ओनली स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, बिकॉज यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंट्री है जो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज़ योर स्कैन कॉपी ऑफ कॉलेज आईडी कार्ड। तो आपको कॉलेज आईडी कार्ड अपना अपलोड करना पड़ेगा। एंड मोस्टली अगर आपके पास पहले का कॉलेज आईडी कार्ड है ना, आप अगर अभी गैप ईयर में आप वो अपलोड नहीं कर सकते, बिकॉज बाद में डेफिनेटली द इंस्टीट्यूट हैज़ टू वेरीफाई दैट दे हैव नो प्रॉब्लम इन यू गोइंग फॉर दैट इंटर्नशिप। तो आपको इंस्टीट्यूट से वो लेटर लेना पड़ेगा विच माइट बिकम अ प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट एंड थर्ड इंटर्नशिप है इन द 70 आवर पर वीक कंपनी, आप समझ ही गए होंगे अभी तक, दैट इज इन इन्फोसिस। एंड इन्फोसिस नेचुरली मोर प्रोफाइल्स टेक रोल में ओपन है, बहुत सारे प्रोफाइल्स है टेक रोल्स में ओपन। आप अगर आईटी एंड सीएससी से हो देन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इंटर्नशिप तो यहाँ मिल ही जाएगी। बट अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो देन ऑल्सो देयर आर सम इंटर्नशिप्स हियर जो मैं हाईलाइट कर दूंगा। स्पेशली अगर आप एमबीए स्टूडेंट हो देन आपके लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पर। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली इनके वेबसाइट पे जाओगे एंड क्लिक करोगे अप्लाई नाउ पे। एंड वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पर। एंड साथ ही में आप देख सकते हो फिल द फॉर्म हियर। सो आप इस पर अगर क्लिक करोगे देन यू विल गेट एवरीथिंग। एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करनी पड़ेगी। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्टली सिंपल फॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो चीज़ है यहाँ पर आपको एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हैज़ टू अलाइन विद ऑब्वियसली व्हाट स्किल्स यू कैन ऑफर इन योर रिज्यूमे एंड ऑल्सो ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू चूज। तो प्रोजेक्ट चूज करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको सिंपली पिछले वाले स्क्रीन पे आ जाना है एंड वहीं पर आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। सो इफ़ यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एक कंप्लीट लिस्ट आपके पास आ जाएगा। दिस इज़ लाइक फॉर 2023-2024। आप अभी भी एप्लीकेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे शायद प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए होंगे और मे बी ऑलरेडी हायर हो गए होंगे वहाँ पर, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर ओपन एंड आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू वांट टू गो फॉर। मोस्टली जैसे मैंने बताया था टेक रोल्स हैं, बट आप अगर एंड में आओगे तो काफ़ी सारे मुझे प्रोफाइल्स मिल रहे हैं फॉर MBA स्टूडेंट्स एज वेल। सो दैट इज़ ऑल्सो समवेयर यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। एंड आप यहाँ से कोई एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स चूज कर लो एंड उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड हो। एंड फाइनली जैसे मैंने बताया था आपको कुछ गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के बारे में बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ दीज गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स हायर ऑन अ रोलिंग बेसिस, सो यू कैन अप्लाई एज एंड व्हेन पॉसिबल। फर्स्ट इंटर्नशिप है गवर्नमेंट में नीति आयोग की इंटर्नशिप। इट ओपन्स एवरी मंथ फ्रॉम 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ ये इंटर्नशिप ओपन होती है। आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो। व्हेनेवर देयर आर ओपनिंग्स यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सेकंड इंटर्नशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एंड ये 2 टर्म्स में ऑफर की जाती है एवरी ईयर। मैं अगर इनके वेबसाइट में जाऊँ तो आई कैन सी देयर आर 2 टर्म्स। अप्रैल टू सितंबर का एक टर्म होता है एंड अक्टूबर टू मार्च का एक और टर्म होता है। सो बेसिकली अक्टूबर टू मार्च का जो टर्म है उसके लिए शायद आप अप्लाई कर सकते हो अभी। एंड कौन से स्टेट्स एप्लीकेबल है आप वहाँ पर देख सकते हो। सो आप अगर
अगर उस स्टेट या फिर उस यूनियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल हो, अगर उसके रेसिडेंट हो, देन यू विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म। सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कवर्ड है बट इन 2 डिफरेंट टर्म्स, सो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना टर्म चूज कर सकते हो। नेक्स्ट इंटर्नशिप है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। ये डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप है एंड दिस ओपन्स ओनली वंस पर ईयर। एप्लीकेशंस वाज लास्ट ओपन फॉर 2023 बट ये शायद मई और जून में वापस ओपन होने वाली है, सो कीप अ ट्रैक ऑफ दिस एंड मेक श्योर यू अप्लाई फॉर दैट एज सून एज पॉसिबल। ये वन ऑफ दोज इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो बहुत एक्टिवली हायर कर रही है। 2023 में काफ़ी एक्टिवली हायर किया था, आप उन लिस्ट भी देख सकते हो उन इंटर्न्स का जिनको ये इंटर्नशिप मिली थी 2023 में। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इंटर्नशिप्स इन द गवर्नमेंट। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है, डू अप्लाई फॉर इट। नेक्स्ट गवर्नमेंट इंटर्नशिप है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से MOPR इंटर्नशिप, एंड इस पे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हो, विच इज़ द प्रेफरेबल पीरियड फॉर अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप वाइल द एप्लीकेशंस आर ओपन थ्रू आउट। बट प्रेफरेबल पीरियड होता है इंटर्नशिप का मिड वीक ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड मिड वीक ऑफ जून टू थर्ड वीक ऑफ अगस्त। तो अगर जून का नेक्स्ट पीरियड है देन अप्रैल एंड वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप बिकॉज जून में डिमांड बढ़ने वाली है एंड इट्स अ गुड टाइम। अगर आप अप्रैल एंड में अप्लाई कर सकते हो, चांसेस आर कि आपके हायर चांसेस रहेंगे कन्वर्शन के। एंड इसी इंटर्नशिप में अगर आप स्किल्स देखो तो यहाँ पर इट इज क्लियरली मेंशन्ड रिसर्च इंटर्नशिप है काइंड ऑफ। तो अगर आपके पास डेटा एनालिसिस, सिचुएशनल एनालिसिस, एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, ये सब स्किल्स है देन डेफिनेटली यू कैन ऐड इन योर रेज्यूमे, इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट। सो ये थे कुछ इंटर्नशिप्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं। एंड अगर आप IIM प्रोफेसर्स के अंडर इंटर्नशिप करना चाहते हो, वो एक और फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप है एंड उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइमलाइन या फिर वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होती है। यू हैव टू डायरेक्टली ईमेल द IIM प्रोफेसर्स, दे डू हायर इंटर्न्स फॉर देयर रिसर्च नीड्स एज वेल। एंड अगर आपको जानना है कि IIM प्रोफेसर्स के अंडर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली कैसे ईमेल भेजने चाहिए टू द IIM प्रोफेसर्स सो दैट योर चांसेस ऑफ कन्वर्शन इंक्रीज, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। मैं आपसे वहाँ मिलूंगा।